नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, रुकी हुई पेंशन कब आएगी? आप लोगों के भी मन में एक डाउट है, काफी सारे लोगों के जो है बहुत सारा डाउट है कि हमारी पेंशन काफी महीनों से रुकी हुई है, 2 महीनों से, 3 महीनों से, या 4 या 5 6 महीनों से कोई लोगों की रुकी हुई है। तो वो क्या हमें पेंशन दोबारा से मिलेगी या फिर नहीं, इसकी पूरी सच्चाई कितनी है? लेकिन आप लोगों को अगर आपकी रुकी हुई पेंशन है तो उसको लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन प्रोसेसों को आपको दोबारा सा करना पड़ेगा, तमाम प्रकार की जो भी अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों की अगर 2 महीनों से, 3 महीनों से या फिर 4 या 5 6 महीनों से पेंशन रुकी हुई है तो आपको इस वीडियो में वो पूरी खबर बताएंगे कि आप उस पेंशन को कैसे ले सकते हैं, पूरी सच्चाई जानेंगे। काफी सारे लोग बोलते हैं कि जो पेंशन रुकी हुई है वो आपके खाते में नहीं आएगी, लेकिन हम इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंटों को फिर से केवाईसी या अपडेट करना पड़ेगा ताकि आप भी रुकी हुई पेंशन बिना किसी रुकावट के अपने खाते में ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रुकी हुई पेंशन क्या दोबारा से मिलेगी? 2026 में पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है, ये आमतौर पर डॉक्यूमेंट अपलोड न होने की वजह से, बैंक खाता बदलने या फिर तकनीकी कारणों की वजह से हो सकती है। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगर आप लोगों की 2026 के अंदर पेंशन नहीं आई है तो क्या हो सकता है कि या तो आपके कोई डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ है या फिर आपने अपने पेंशन के अंदर दूसरा खाता ऐड करवाया है तो उसमें आपने या तो अपना खाता संख्या या फिर IFSC कोड गलत दे दिया होगा, जिसकी वजह से आपकी जो है पेंशन 2026 के अंदर रुकी हुई है। तो आपको अब आगे क्या करना पड़ेगा वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बात करें इसकी सच्चाई क्या है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि रुकी हुई पेंशन खाते में नहीं आएगी, लेकिन वास्तविक सच्चाई क्या है वो भी जानिए। रुकी हुई पेंशन दोबारा ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी और आपकी जानकारी सही और अपडेट हो, और केवल वही पेंशन धारक जिसके दस्तावेज या बैंक वितरण सही है उसे भुगतान समय पर मिलेगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि इसकी पूरी सच्चाई है कि आप लोगों की अगर पेंशन रुकी हुई है 2 महीनों से या 3 महीनों से, या काफी सारे लोग ऐसे जिसकी 6 महीनों से पेंशन रुकी हुई है, तो उन लोगों को टेंशन लेने या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिनकी भी जानकारी सही तरीके से अपडेट होगी उन लोगों के खाते में जो है सरकार पैसा भेज देगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि केवल पेंशन धारक जिससे दस्तावेज और बैंक वितरण सही है, जिन लोगों का बैंक वितरण सही है उन लोगों को जो है समय पर सरकार भुगतान कर देगी। अब आप लोगों के मन में डाउट है कि ये तो सरकार तो भुगतान कर देगी, ये तो पक्का है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को अपडेट करना है वो भी जान लीजिए। जल्दी से करने वाले टिप्स, आप लोगों को जल्दी से ये काम करना है। अगर आप रुकी हुई पेंशन लेना है तो अपने आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण जांच करें। आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपको देखना है कि उसकी केवाईसी पूरी है या फिर नहीं, वो आपको देखना है। दूसरा, अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। काफी सारे लोगों की 6 महीनों से रुकी हुई क्योंकि उसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है। यदि बैंक खाता या डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है, यदि आपका बैंक खाते में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है तो आपका खाता जिस भी बैंक के अंदर है उस बैंक में जाइए और वहां पर आप अपने उस बैंक वाले से पूछिए कि मेरा पेंशन के लिए कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अपने बैंक में जाके एक बार जरूर संपर्क करें। तुरंत नजदीकी बैंक या पेंशन कार्यालय में जाएं। आपको तुरंत अपने नजदीकी बैंक या पेंशन कार्यालय में जाना है। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपडेट है। आप लोगों को एक जानकारी अनुसार बता दूं कि आप लोगों की पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहला काम आपको करना है अपने आधार कार्ड की केवाईसी। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड की केवाईसी नहीं कराई है तो नजदीकी जहाँ पर भी आपका ई मित्र केंद्र है वहां पर जाके आप अपने केवाईसी करा लीजिए। दूसरा काम, आप अपने जन आधार की केवाईसी, काफी सारे लोगों की जन आधार केवाईसी की वजह भी रुक सकती है, आप अपने जन आधार की भी केवाईसी करा लीजिए। तीसरी बात, आप अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो वो भी आप जल्दी से कराइए। चौथी बात, आपके जो भी चालू मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के अंदर अपडेट होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग ऐसे जिसके आधार कार्ड के अंदर चालू मोबाइल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से भी आपके लोगों के OTP या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं आता है, जिसकी वजह से भी सरकार 2026 के अंदर आपकी पेंशन रोक सकती है। आगे बात करते हैं, आपका अगर आधार के
आधार के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो जहाँ पर भी आपका नज़दीकी ई मित्र है या फिर आधार सेंटर है वहाँ पर जाके आप अपने आधार में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कराएं। अगर आप रुकी हुई पेंशन लेना चाहते हैं तो ये बताए गए काम आप जल्दी से कर लीजिए ताकि आपके बिना रुकावटी जो भी सरकार 2026 के अंदर पेंशन आप लोगों को बढ़ा के देगी या जो भी लाभ देगी वो आपके खाते में बिना रुके आती रहेंगी। आगे सरकार ने क्या बताया है महत्वपूर्ण टिप्स। केवल सरकारी पोर्टल कार्यालय पर अपडेट करें, किसी भी अफवाह निजी एजेंट के भरोसे मत करें। अपडेट होते ही पेंशन रुकी हुई पेंशन आपके खाते में वापस ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण सरकार यही कहती है कि आपको क्या करना है, जो भी पेंशन या फिर सरकारी पोर्टल है कार्यालय है वहां पर भी जाना है। काफी सारे लोग ऐसे हैं बोलते हैं कि मेरे को 300 या 400 रुपए दे दो, मैं आपको रुकी हुई पेंशन वापस आपके खाते में चालू कर दूंगा। तो ऐसे लोगों के झंझट में आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, एजेंट पर आपको बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना है। आपको ई मित्र या फिर आपको जहाँ पर भी आपका सरकारी कार्यालय है आपके गाँव में वहां पर भरोसा करें और वहां से आप अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करके आपकी रुकी हुई पेंशन आप खाते में ले सकते हैं। रुकी हुई पेंशन 2026 में दोबारा मिल सकती हैं, बस शर्तें आप समय पर डॉक्यूमेंट और बैंक विवरण अपडेट करें, इसलिए देर न करें, अपने दस्तावेज सभी जांचें। सरकार ने बिल्कुल साफ और सटीक भाषा में कहा है आपको किसी पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आप चाहते हैं कि 2026 के अंदर बिना रुकावटी पेंशन आती रहे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके अपडेट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पेंशन लेने के लिए। तो साथियों पेंशन से जुड़ी आपको भी कोई दिक्कत परेशानी या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपको एक नई वीडियो के माध्यम से समझाएं कि आपकी कौन कौन सी दिक्कत परेशानी है उस हिसाब से। देखिए दोस्तों सरकार की ओर से या फिर पेंशन से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा